नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका डॉक्टर अक्षय कदम। ठीक है, तो देखिए अपन अभी देख रहे हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट की एक सीरीज़। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है और आज का पार्ट 3 ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद ये वीडियो देख लीजिएगा। इससे पहले अपन ने पार्ट 1 में देखा है कि रूट कनाल होता क्या है, रूट कनाल क्यों करते हैं, रूट कनाल के बाद टूथ का लाइफ कितना होता है, उसको खर्चा कितना आता है, पेनलेस है या नहीं है, ये सब अपन ने पार्ट 1 में देखा है। उसके बाद अपन ने पार्ट 2 में देखा था कि रूट कनाल फेल्यूर होता है क्या, होता है तो क्यों होता है, और वो अवॉइड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। और उसके बाद अपन ने देखा था कि रूट कनाल के बाद अगर आपका रूट कनाल हुआ है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि जिस दांत में आपका रूट कनाल हुआ है वो दांत आपका बहुत लंबे समय तक आपका साथ दे। तो ये अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया था। ठीक है, तो आज का जो पार्ट 3 है इसमें हम देखेंगे कि रूट कनाल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। मतलब रूट कनाल करने के बाद आपको क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान भी हो सकते हैं। और उसके बाद आज अपन देखेंगे कि रूट कनाल कब नहीं कर सकते। मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें हम रूट कनाल कर नहीं सकते, उसमें आपको दांत निकालवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है वो भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत से आज के वीडियो की शुरुआत हम करते हैं रूट कनाल के एडवांटेज, मतलब रूट कनाल करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। ठीक है, इससे हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, रूट कनाल का सबसे बड़ा एडवांटेज, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके दांत में दर्द है तो आपके दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो भी बिना दांत निकाले हुए। मतलब अगर आप रूट कनाल करते हो तो आपका दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको दांत निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज अपन बोल सकते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट का। वरना क्या होता है, जब आपका दांतों में दर्द शुरू होता है तो बहुत सारे लोगों को ये रूट कनाल ट्रीटमेंट बोल के भी कुछ ट्रीटमेंट है ये पता ही नहीं रहता है ना। मतलब बहुत सारे विलेज एरिया में अगर आप जाओगे तो इतना डेंटल अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है। तो उनको एक ही पता है कि अगर दांत में दर्द है तो जाओ और सीधा दांत निकालो। तो फिर जब आप जाओगे तो आपको अगर आपके डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये दांत बच सकता है, इसमें अगर आप रूट कनाल करवाओगे तो खाने के लिए अच्छी तरीके से वो दांत आपको हेल्प कर सकता है। तो इसका जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज तो यही है कि रूट कनाल के बाद आपको दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और आप उसको अपने रूटीन खाने में पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो। चलो, ये तो हो गया एक एडवांटेज। अभी इसका दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप रूट कनाल करके दांत बचाते हो, मतलब दांत नहीं निकालते हो, तो आपका जो आजू बाजू के दांतों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहता है। कैसे, मैं आपको एक मॉडल पे दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे ना एक दांत निकाला हुआ है। ठीक है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक दांत निकाला हुआ है। तो दांत निकालने के बाद क्या होता है, ये आजू बाजू के दांत धीरे धीरे से हिलने लगते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे ये दांत हिल रहा है। ऐसे ये साइड में भी हो सकता है। तो अगर आप रूट कनाल करके दांत को बचा लेते हो तो फिर आप इससे बच सकते हो। ठीक है, मतलब आजू बाजू के जो भी दांत है ना, उनका जो भी सपोर्ट सिस्टम रहेगा ना, वो जैसे कि वैसा ही रहेगा बहुत लंबे समय तक, और आपको दांत निकालने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तीसरा रूट कनाल का फ़ायदा ये है कि आपको दर्द कम होता है एज़ कम्पेयर टू दांत निकालवाना। अगर आपको दांत निकालवाना है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है कि उसमें दर्द काफ़ी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रूट कनाल। लेकिन रूट कनाल करते वक्त मोस्टली तो दर्द होता ही नहीं है, होता है तो भी कुछ समय के लिए, कुछ समय तक हो जाता है, उसके बाद पूरी तरह से पेन रिलीव हो जाता है। उसके बाद जो भी फोर्थ एडवांटेज आएगा या फिर रूट कनाल का फ़ायदा होगा वो ये होगा कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से दांत की मेंटेन
रहती है, मेंटेन रहती है। मतलब अगर आपका रूट कनाल अच्छी तरह से हुआ है और आप प्रॉपर तरीके से आपकी उस दांत की केयर ले रहे हो, मतलब केयर लेना मतलब क्या करना है अभी ये आपको जानना है, तो इसका जो पार्ट 2 है वो आप ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो अगर आपका रूट कनाल अच्छी तरीके से हो गया है और आप प्रॉपर तरीके से उसकी केयर ले रहे हो, तो वो दांत आपका बहुत लंबे समय तक साथ देगा। मतलब खाना खाने में आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी। उसका जो 5th एडवांटेज है, ये रूट कनाल करने के बाद जो भी री इन्फेक्शन जो होगा ना, उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। मतलब रूट कनाल के जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 95 to 99% तक भी रूट कनाल सक्सेस होते हैं। इसीलिए री इन्फेक्शन का चांसेस उसका बहुत कम हो जाता है और आपको दांत निकालवाना नहीं पड़ता है। अगर इन केस री इन्फेक्शन हो भी गया तो भी वो ट्रीटेबल, मतलब उसका री RCT करके भी फिर से उस दांत को बचाया जा सकता है। ठीक, देखिए ये तो सारे हो गए रूट कनाल के एडवांटेज यानी फ़ायदे। मतलब आपको रूट कनाल क्यों करना चाहिए ये मैंने अभी आपको बताया कि करने के बाद आपको क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज, मतलब रूट कनाल करने के बाद क्या क्या उसके नुकसान हो सकता है। वैसे एज देखा जाए रूट कनाल करने का कोई भी नुकसान नहीं है, जो हो फ़ायदा ही है। एक मतलब बहुत रूट कनाल एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू दांत निकालवाना। दांत निकालवाने में बहुत कम खर्चा आता है, लेकिन वही अगर आप रूट कनाल करने जाओगे तो उसका और कैप का वगैरह मिला के कुल मिला के निकालवाने के 4 से 5 गुना खर्चा ज़्यादा आता है। ठीक है, और इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। मतलब इसमें कभी कभी आपको मल्टीपल सीटिंग्स में रूट कनाल करना पड़ता है, तो फिर आपका उतना टाइम उसमें चला जाता है। ये बस दो ही एक डिसएडवांटेज है, या तो ये कॉस्टली है और थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। लेकिन अभी बहुत सारे डेंटिस्ट सिंगल सिटिंग RCT करते हैं। अगर आपका इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, अगर सिंगल सिटिंग में भी आपका रूट कनाल कंप्लीट हो सकता है। तो ये तो हो गए उसके डिसएडवांटेज, यानी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि रूट कनाल ट्रीटमेंट किस कंडीशंस में नहीं किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन है, अगर आपके दांतों का रूट फ्रैक्चर है ना, जैसे कि मतलब पूरा दांत आपको इमेज में दिख रहा होगा और उसका अगर जो जड़ रहती है वही फ्रैक्चर हो गई, तो फिर रूट कनाल हम उस दांत में नहीं सजेस्ट करते हैं। वो दांत फिर निकालवाने के लिए ही हम बोलते हैं। अब हम दूसरी कंडीशंस देखते हैं जिसमें हम रूट कनाल नहीं कर सकते, और वो है ग्रेड 3 मोबिलिटी या फिर ग्रेड 2 मोबिलिटी। मतलब अगर आपका दांत बहुत ज़्यादा हिलता है, अगर पेन करता है, फिर हम उस दांत में रूट कनाल नहीं कर सकते। क्योंकि दूसरी कंडीशन है, अगर आपके दांतों के आजू बाजू की हड्डियाँ बहुत घिस चुकी है, यानी अगर बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो चुका है, तो फिर ऐसी केसेस में भी रूट कनाल सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम आपको रूट कनाल की बजाय दांत निकलवाने का सजेशन देते हैं। उसके बाद 4th कंडीशन ऐसी है, मतलब अगर पेशेंट मेंटली अनस्टेबल है तो फिर रूट कनाल करने का सजेशन नहीं देते। मेंटली अनस्टेबल मीन्स अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि रूट कनाल में पेशेंट का कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो अगर पेशेंट अच्छी तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो आपका रूट कनाल सक्सेसफुली ट्रीट नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे पेशेंट में भी एक सिंगल सिटिंग में ही रूट कनाल के अलावा दांत निकलवाने का सजेशन दिया जाता है। और लास्ट 5th कंडीशन आता है, वो है आपका प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी का 2nd ट्राइमेस्टर है, मतलब 3 महीने से 6 महीने तक डेंटल ट्रीटमेंट मोस्टली की जा सकती है। लेकिन 1st और 3rd ट्राइमेस्टर, मतलब पहले मंथ से तीसरे महीने तक और फिर 6वें मंथ से 9वें महीने तक डेंटल ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं इस पे। तो आई होप आपको ये जो छोटा सा वीडियो है ये आपको हेल्पफुल लगेगा। ठीक, वीडियो के साथ अपनी जो रूट कनाल ट्रीटमेंट की एक सीरीज़ थी जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 था, ये ख़त्म होता है। अभी इसके नेक्स्ट का जो भी वीडियो मैं लाऊंगा वो अपन एक लाइव पेशेंट में देखेंगे रूट कनाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जिनको दांतों का कुछ भी प्रॉब्लम है या जिनमें डेंटल अवेयरनेस बहुत कम है, ऐसे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। थैंक यू।